जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर्स में मैं राजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। चीन को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? यानी भारत किस देश को सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करता है? तो मैं आपको बताऊंगा भारत सबसे ज्यादा किस देश को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पर कौन है, और आप जान लीजिए तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड नीदरलैंड को भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हाल ही में रिपोर्ट पता चली है। नीदरलैंड जो है चीन और बांग्लादेश को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बना है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमें पता चला है कि अगस्त 2022 तक भारत और नीदरलैंड के बीच में जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो ये अमेरिका है और दूसरे नंबर पर आता है यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जिसे भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूएई है और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हमने नीदरलैंड की है, तो नीदरलैंड की लोकेशन को जरा देखिए आप। ये है नीदरलैंड, ये ग्रीन मार्क यहाँ पर दिख रहा है, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड की जो बाउंड्री है ये बेल्जियम से लगती है। यहाँ पर देखिए डेनमार्क जर्मनी है, और भी देश हैं यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम है, ये डेनमार्क है। यहाँ पर लग्जमबर्ग है, ये फ्रांस है, ये लग्जमबर्ग है, छोटा सा एरिया है। चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। अब देखिए नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम, और नीदरलैंड के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरे सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं 27 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स को, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर कॉन्फिडेंस रखते, विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी आप कुछ जीवन में कर पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं ना, यदि आप खुद पर भरोसा रखेंगे, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेस्तु वर्ष, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखिए अलग तरह के प्रश्न पूछे जा रहे एग्जाम में, तो आपको हर तरह की चीजें पता होनी चाहिए। तो बेस्तु वर्ष जो है ये नव वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेस्तु वर्ष जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। मैं बहुत सारे राज्यों के नव वर्ष आपको बताने वाला हूं, या फिर बहुत सारे रिलीजन के बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेस्तु वर्ष जो है 26 अक्टूबर को मनाया गया, गुजरातियों का नव वर्ष कहा जाता है। गुजरात में नया साल, जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है, 5 दिन दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग रिलीजन अलग अलग जगह पर कौन से नव वर्ष को क्या कहते हैं। अभी रिसेंट में यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है हिंदू नव वर्ष। तो हिंदू नव वर्ष जो है नव संवत्सर इसे मनाया जाता है, इसे कहा जाता है। मराठी नव वर्ष गुड़ी पड़वा उगादि के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी नव वर्ष नवरेह के नाम से जाना जाता है, और विशु कहा जाता है मलयालम नव वर्ष को। बैसाखी सिखों का नव वर्ष माना जाता है। और बिहू, अभी मैंने आपको बताया था बिहू के बारे में। तो असम राज्य में बिहू के पर्व के साथ ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है। और नवरोज, ये भी मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था, ये पारसियों का नव वर्ष कहलाता है, और इस्लामिक नव वर्ष कहलाता है हिजरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पीडीएफ आपको डेली फ्री में मिल ही रही है टेलीग्राम पर, उसे भी आप नोट कर सकते हैं, पर क्लास के साथ बनाने पर, लिखने पर ज्यादा याद होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्में किसे घोषित किया गया?
तो इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने पाथेर पंचाली पाथेर पंचाली को अभी तक की सबसे बेस्ट भारतीय फिल्म घोषित किया है। पाथेर पंचाली को, तो देखिए पाथेर पंचाली एक बंगाली उपन्यास पर आधारित है। पाथेर पंचाली नाम का एक बंगाली उपन्यास है, उसी पर आधारित है यह फिल्म। और इसके लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके लेखक कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। दोस्तों इस उपन्यास को फिल्म के रूप में निर्माण किया गया है सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे की फीचर फिल्म पाथेर पंचाली को अब तक की भारतीय फिल्म का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1930 में हुई है और इसमें लगभग दुनिया के 50 से अधिक मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जर्मनी में है। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख में। कहां पर है? म्यूनिख में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है एलिन तस्सियान और इसकी स्थापना का उद्देश्य है जो फिल्म कल्चर है उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो यह एक फिल्म निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है पिनाकी चौधरी। ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता थे पिनाकी चौधरी। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में हुए कुछ निधन जो मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सपा के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री के पद पर भी थे। सुजलान एनर्जी के चेयरमैन का निधन हुआ है। इनका क्या नाम है? तुलसी तांती। क्या नाम है? तुलसी तांती नाम है। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी का निधन हुआ। इनका क्या नाम है? नरेश कुमार। क्या नाम है इनका? नरेश कुमार। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तुलसी तांती का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आ गई और आज हम वैज्ञानिक उपकरण और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो वायु वेग का मापन, जो विंड की स्पीड होती है, एनीमोमीटर की मदद से इसे मापा जाता है। विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम विद्युत धारा है तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऊंचाई को नापने के लिए, हाइट को नापने के लिए, एल्टीट्यूड के लिए नापने के लिए आल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आल्टीमीटर। कार द्वारा तय कई दूरी को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई कार दूरी तय कर रही है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बता सकते हैं? तो ये कौन सा मीटर है, डिवाइस बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो की मदद से। किसकी मदद से? डायनमो की मदद से। गैस का घनत्व नापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मैनोमीटर का। अति लघु दूरियां, बहुत ही कम दूरी नापने के लिए माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वायु दाब का मापन बैरोमीटर की मदद से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कार के द्वारा तय गई दूरी को किससे नापा जाता है। होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और मेरे साथ आप बना सकते हैं अपना नोट्स भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस F1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है? तो ये है मैक्स वेरस्टेपन। तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्जियो पेरेज मैक्सिको के प्लेयर हैं। चार्ल्स लेक्लर्क मोनाको के प्लेयर हैं। मोनाको देश के प्लेयर हैं।
जॉर्ज रसल ब्रिटिश प्लेयर। देखिए मैक्स वर्स्टेपन ने जीता यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को। ये रेड बुल के लिए राइड करते हैं मैक्स वर्स्टेपन। दूसरे स्थान पर थे लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश प्लेयर है, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। और तीसरे स्थान पर थे चार्ल्स लेक्लर्क जो कि मोनाको के हैं और फरारी के लिए राइड करते हैं। देखिए 2022 के रेस विजेताओं की सूची के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्जियो पेरेस ने सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने बेल्जियम, अजरबैजान, कैनेडियन, स्पेनिश और ब्रिटिश इन सभी को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। और बहरीन को जीता है ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? देखिए हाल ही में जो ऋषि सुनक हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर से वो अपने कैबिनेट में नए लोगों को शामिल कर रहे हैं। हालांकि सुएला ब्रेवरमैन नए नहीं हैं, इसके पहले भी ये ब्रिटेन के कैबिनेट में शामिल थी, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब वापस से सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी न्यूज में है। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। उनकी कैबिनेट में होम मिनिस्टर का पद सुएला ब्रेवरमैन को मिला है। यानी यूके का, ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री भारतीय मूल का और होम मिनिस्टर भी भारतीय मूल का। तो ये लिज ट्रस की सरकार में होम मिनिस्टर थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, वापस से ये क्या बनाए गए हैं? गृह मंत्री बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी को। इन्हें स्वदेश चटर्जी जी को सम्मानित किया गया है द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से। तो ये इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं। अब सवाल ये उठता है कि द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि अमेरिका और भारत के रिलेशन को मजबूत करने में इनका एक अहम योगदान रहा है, इसलिए सम्मानित किया गया है। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और भारत रत्न के बाद आता है, भारत रत्न के बाद आता है सबसे पहला नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और फिर आता है पद्म भूषण, चौथा आता है पद्म श्री। तो ये सभी स्थापना 1954 में हुई है, 1954 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो संगीता वर्मा जी को बनाया गया है। संगीता वर्मा जी बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्या बनी है? हाल ही में चेयरमैन बनी है। इनके स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता के स्थान पर संगीता वर्मा सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं सीसीआई क्या होता है। तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, ताकि हमारे जो विभिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स हैं, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस हैं, उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को डेवलप किया जा सके, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जा सके। इसकी स्थापना 2003 में हुई है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट में देखिए इनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष हैं धनेंद्र कुमार, पहले अध्यक्ष थे इसके धनेंद्र कुमार। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर अपॉइंटमेंट की बात करें, क्योंकि नियुक्ति की बात हुई है, तो हाल ही में नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। हाल ही में तरुण बजाज की जगह संजय मल्होत्रा नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं।
इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बनाए गए हैं शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम के भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD हाल ही में किसे बनाया गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO किसे बनाया गया है? यूबी। तो पेटीएम के बनाए गए दिनेश कुमार राठौर, दीपेंद्र कुमार राठौर को बनाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO। यूबी का नया अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है अतनु चक्रवर्ती को बनाया गया है यूबी का नया अध्यक्ष। और 50वें CGI होंगे DY चंद्रचूड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी बताना है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD कौन बनाए गए हैं। तो 2 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, इसको कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताइए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ू, चलिए। ब्लाइंड T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्लाइंड T20 विश्व कप होने वाला है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? युवराज सिंह बने हैं। तो ब्लाइंड जो वर्ल्ड कप होने वाला है 6 से 17 दिसंबर तक होगा। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को दिसंबर में होने वाले तीसरे ब्लाइंड T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। साथियों, मई महीने के करंट अफेयर्स की रस्मलाई रिवीजन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल हुआ? तो यह चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में टोटल 47 मेंबर हैं। लियोनिद क्रावचुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल 16 मई को मनाया जाता है। गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, T10 सीरीज के लिए रेडी? चलो, 10 में से 10 नंबर लाना है। भारत के निर्यात बाजार में किसका पहला स्थान है? तो भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पर UAE है। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो एम्स्टर्डम कैपिटल है नीदरलैंड की। मराठी नववर्ष को क्या कहते हैं? तो मराठी नववर्ष को कहा जाता है गुड़ी पड़वा। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे उत्तर देते चलिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स का मुख्यालय कहां पर है? तो मैंने आपको बताया जर्मनी में है। एंथोनी एल्बनीज किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? तो एंथोनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यार लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जल्दी से बताएं। तो यार लैपिड इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे? तो ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की। स्वदेश चटर्जी किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे? 2003 में ये सम्मानित किए गए थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2000, 2001, 2003, 2004, 2003 में। दोस्तों, 26 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे। 26 अक्टूबर भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास। निरस्त्रीकरण या निरशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अक्टूबर। इसे डिसआर्मामेंट डे कहा जाता है।
जिसमें हथियारों के इस्तेमाल को कम करना और धीरे धीरे खत्म करने की बात कही जाती है। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस किस मंत्रालय के द्वारा रद्द किए गए हैं? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इनमें अनियमितता पाई गई थी, इस वजह से ये रद्द किए गए हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन डे भी मनाया जाता है। सितरंग चक्रवात कहां पर बना हुआ है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है। अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? तो इनका नाम है अन्ना मे वोंग। किस क्रिकेटर को पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्काई को। सूर्य कुमार यादव को। पीएम नरेंद्र मोदी और यूएनएसजी ने मिशन लाइफ कहां से शुरू किया है? तो गुजरात राज्य से शुरू किया है। लाइफ मिशन एनवायरमेंट से संबंधित है। आज का सवाल है, सुएला ब्रिवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर मिली रही है, क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। ये हमारा सेशन केवल 25 से 30 मिनट का होता है। अब इस करंट अफेयर्स को हमें हर घर तक पहुंचाना है, ताकि हर एक घर का सदस्य करंट अफेयर्स पढ़े। ना केवल आपको नंबर लाना जरूरी है, बल्कि आप अपने छोटे भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी ये पढ़ करके उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको नॉलेज मिलेगा। जो हमारे न्यूज़ में मसाला न्यूज़ आती है, उससे हटकर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से आप लाइव क्लासेस, पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथियों, आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। अब दोस्तों, चलने का समय हो गया है। मैं आपके समय को ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद होता है कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाना। अगर आपको मेरा सेशन वाकई अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। एक बच्चा, किसी एक छात्र को ज़रूर शेयर करे, ताकि वो भी इस अभियान से जुड़ सके। मिलते दोस्तों फिर हम कल इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।